हम टीचर होके हम रोड पे आ जाएंगे और हम लोग को हटाया भी जा रहा है। हम लोग का बाल बच्चा रोता है कि आप पापा टीचर से क्या कीजिएगा, रोड पे सब्जी बेचिएगा या क्या कीजिएगा। पहला दूसरा चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे इंजीनियर हैं। एक इंजीनियर का दुख एक इंजीनियर ही समझ सकता है कि ठीक है, इसलिए हम लोग आए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बातों को समझें। हम लोग सोच करके बच्चा को अपने बाल बच्चा जैसा उसको सेवा करते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा देते हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जन श्री। देखिए अभी हम जेडीयू कार्यालय के बिल्कुल समीप खड़े हैं। यहाँ पे बाहर से कुछ लोग आए हैं, 10 को 20 लोग कह रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। देखिए क्या कुछ मांग है, हम आइए डायरेक्ट उन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या मांग लेकर आए हैं? सर हम लोग बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत जितने भी बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें अतिथि तकनीकी सहायक अनुदेशक के पद पर हम लोग कार्यरत हैं। और हम लोग का मांग है कि हम लोग को सर संविदा पे हम लोग को समायोजित किया जाए। ठीक है, हम लोग सर जितने भी कॉलेज जो स्टेबलाइज हुए हैं, स्टेबलाइजेशन से लेकर के आज तक हम लोग कॉलेज के हर एक कार्य, पढ़ाने से लेकर के लैब से लेकर के ऑफिस का सारे कार्य कर रहे हैं, परंतु हम लोगों का कोई भी मासिक वेतन नहीं है। जितने भी देख रहे होंगे कि जितने भी कार्यरत लोग होते हैं, जो भी कर्मी होते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, उनको जो भी पर्व त्यौहार होता है उसमें सैलरी मिलती है। लेकिन हम लोग ऐसे अभागे लोग हैं कि हम लोग को पर्व के टाइम में ही सैलरी नहीं मिलती है। पर्व में भी सैलरी नहीं मिलती सबसे ज़्यादा जब अभी जैसे देख रहे हैं कि दशहरा आ रहा है, दशहरा के टाइम में सभी लोगों को सैलरी मिलेगी, किसी को बोनस मिलती है। लेकिन हम लोग ऐसे अभागे लोग हैं कि हम लोग को हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे घर के जो भी लोग हैं, सारे लोग इसके लिए दुखी होंगे कि पर्व आ रहा है। सभी लोग सुखी होंगे लेकिन हमारे घर में दुखी होंगे। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगी। पहले कितना मिलता था? पहले नहीं सर, हम लोग का गेस्ट का ऐसा रूल ही बनाया हुआ है कि हम लोग को सैलरी नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी। नो वर्क नो पेमेंट का रूल लगा करके और हम लोगों को नहीं दी जाती है सैलरी। बिल वेरीफाई होता है, उसके तहत हम लोग क्रैश किया जाता है इसमें, और इसमें बहुत क्रैश किया जाता है। बिल वेरीफाई हो गया, ये सब टोटल कार्य हम लोग बहुत अच्छा स्वेच्छा पूर्वक करते हैं। छात्र छात्राओं का अच्छा से शिक्षा देते हैं। जो भी कार्य है मतलब बहुत अच्छा निष्ठापूर्वक से करते हैं। लेकिन हम लोग के बिल वेरीफाई किया जाता है HOD, उसके बाद में प्रिंसिपल लोग जो है से करते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग जदयू कार्यालय में आए हैं और कार्यालय प्रभारी से और मंत्री महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम लोगों को बातों को सुना जाए। सबसे ज़्यादा कि हम लोग को मेनली सैलरी जो है ना वो फिक्स किया जाए, ताकि हमारे फैमिली, हम लोग इनडायरेक्ट वे में बिहार के 10 लाख लोगों से जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्ट लोग हमारे लोग जो भी हैं, जितने कर्मी हैं, उनसे 10 लाख घर है जो प्रभावित है। हम लोग अगर काम करेंगे तो 10 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रूप में शिक्षा मिलेगी। वो लोग इस बिहार के सक्सेस में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले लोग होंगे। जो एजुकेशन का सबसे अपर क्लास का होता है, उस संस्थान में हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बावजूद हम लोगों के साथ दोहरी व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को ना सैलरी मिलती है समय पर और ना ही कुछ मिलता है, जिसके कारण हम लोग कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद हम लोग अपने कार्य को जितना हो सकता है ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। और इसी ईमानदारी को मांगते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जदयू कार्यालय प्रभारी से हम लोग मांग करने आए हैं कि हम लोग को सर, हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी आपके जो बिहार को एक अच्छे सबसे अग्रणी राज्य बनाने का सपना है, उसमें हम लोग भी योगदान दे रहे हैं। और उसमें आप हमें सहयोग दें, ताकि हम लोग अपने पेट को बचा सकें, पेट में खाना भोजन 2 टाइम का खाना खा सकें और आपके हम कार्य को ये कर सकें। हम लोग टीचर से रोड पे आ जाएंगे। अच्छा, जैसे 7 निश्चय योजना की तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, जो हमारे ही बच्चे और हमारे ही साथ धोखा हो जाएगा। वो हमारे ही पढ़ाए और बच्चे हमारे ही स्कूल में आएंगे पढ़ाने, और हम टीचर हो के इस रोड पे सब्जी बेचने का काम करेंगे। अच्छा, ये हमारे साथ होगा। मतलब सरकार आपकी बात नहीं सुन? नहीं, हम लोगों ने कॉलेज खोला, उस समय टीचर इन्होंने बहाल नहीं किया था, हमें अतिथि के रूप में रखा गया। नो वर्क नो पैसा, यानी कि आज काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हमारे ही बच्चे अगर ये वैकेंसी निकाल देते हैं या कुछ काम करते हैं तो हम रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि जॉब लेने के लिए 1000 क्वेश्चन चाहिए और पढ़ाने के लिए मात्र 1 टॉपिक होता है। हाँ, तो बताइए, हम एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए रेगुलर हम पढ़ा रहे हैं कि अब हम पूरा टोटल विषय पढ़ें तब हम बन सकते हैं। इसलिए हम टीचर होके हम रोड पे आ जाएंगे और हम लोग को हटाया भी जा रहा है। हम लोग का बाल बच्चा रोता है कि आप पापा टीचर से क्या कीजिएगा, रोड पे सब्जी बेचिएगा या क्या कीजिएगा। आपके बच्चे रोते हैं? हाँ, मेरे बच्चे 7 साल के हैं। मैं बोलता हूँ कि इस कॉलेज का, मैं एक टेक्निकल कॉलेज का एजुकेशन का टीचर हूँ। ये देखो मेरे
सामने है, ये इंजीनियर बन गया, लेकिन आज वही बच्चा हटा दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम लोग मतलब अंदर से कुछ अलग ही फील होता होगा। हाँ हाँ हाँ, हम लोग के यहाँ पैसा नहीं मिलता है सर। दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, उस दिन नो वर्क नो पैसा है। हम कहाँ से पटाखा लाएंगे? हम कहाँ से मिठाई लाएंगे? हम लोग को तलवा चाटना पड़ता है सर साइन करवाने के लिए कि सर आज हम लोग को दिवाली के दिन के लिए बुलाइए, कोई एक्स्ट्रा काम करे। आज 7 निश्चय योजना की तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज 38 है और क्या करते इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें हम लोग अतिथि ही उसको चलाए हैं सर, और कोई नहीं अभी तक चला रहे ईमानदारी पूर्वक। हम सुनेंगे सरकार बात आपकी। अब सर हम लोग की सुन लेंगे नीतीश सर तो जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि वो इंजीनियर है, और इंजीनियर को अगर रोड पे अगर सब्जी बेचते हुए देखा जाए 10 साल के बाद, इसने अब चलाए हैं कि आपने दिया कि 38 कॉलेज और 38 पॉलिटेक्निक कॉलेज हर जिला में बनवाया, उस चीज़ को चलाने के लिए आपके पास आदमी नहीं था। उस आदमी जो इसको चलाया गया, हम लोग ने चलाए सभी लोग मिलके, और आज हम लोग हट जाएंगे तो रोड पे क्या कहेगा टीचर? समझ रहे हैं? अगर 500 गुना अगर किया जाए हर एक साल तो 50,000 लड़के हम लोग का पैर छूते हैं। पटना स्टेशन पर भी मिला, पैर छुआ, लेकिन कल अगर वो यहीं पर हम ठंडा बेचेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो क्या कहेगा कि सर आप मेरे गुरु हो के आप ये काम कर रहे हैं? सर आपके आँख में आंसू आ रहा है। आ रहा है सर, कहाँ करेंगे बताइए? 10 साल के बाद हम क्या करेंगे? हम लोगों का सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है ना कि किसी भी पर्व त्यौहार में हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे हैं, सब लोग सोचते हैं कि त्यौहार आ रहा है तो हमारे लिए, हमारे पिता हमारे लिए कपड़ा खरीद करके लाएंगे, हमारे लिए मिठाई खरीद के घर में खुशियाँ होगी, लेकिन हमारे जितने भी हैं सब किसी के घर में ये खुशी नहीं होगा। जब भी त्यौहार आता है सभी लोग इसी बात पे दुखी होते हैं कि किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। पहला। दूसरा चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे इंजीनियर हैं, एक इंजीनियर का दुख एक इंजीनियर ही समझ सकता है कि ठीक है, इसलिए हम लोग आए कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बातों को समझें। दूसरा ये है कि बिहार का सबसे सक्सेसफुल योजनाओं में से एक 7 निश्चय योजना, और उसका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल योजनाओं में से एक है हमारा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक। जहाँ भी अभी किसी भी जिले में चले जाइए वहाँ पर इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण देने वाला अभी संस्थान है तो हमारा इंजीनियरिंग, बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज है। लेकिन उस कॉलेज में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले जो हमारे लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन है, आज रोड पर घूम रहे हैं कि हम लोग को एक मतलब कि मानदेय दिया जाए, हम लोग को फिक्स सैलरी दिया जाए, ताकि हम सुरक्षित दिया जाए, ताकि हम लोग अपने पेट को अच्छे तरीके से पाल सकें। आज इस स्थिति में हमारे पास संख्या, हम लोग जितने भी लोग हैं गुणवत्तापूर्ण जो भी मापदंड होता है उसके तहत हम लोगों को सिलेक्शन किया गया, लेकिन आज यही है कि हम लोग अपनी सैलरी के लिए हम लोग भीख मांग रहे हैं, रोड पर टहल रहे हैं। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा यही दुख की बात है कि हमारे ही बच्चे आज इसरो, नासा कहाँ नहीं जा रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में बड़े ऊंचे पद पे जा रहे हैं, और वो बच्चे आ करके बोलेंगे सर आप इस स्थिति में हैं। उस वक्त आप एक इंजीनियर, आप समझ सकते हो, एक टीचर के नाते आप क्या मतलब सामने में दिखाएंगे, ये आप मतलब कि समझ सकते हैं क्या परेशानियाँ हम बच्चे। हर एक साल हमारे कॉलेज में 1,000 बच्चे हैं, हर एक कॉलेज में 1,000 बच्चे हैं, और हमारे बिहार में 80 कॉलेज हैं, 80,000 बच्चे हैं, हर एक साल पास आउट हो रहे हैं, और उन बच्चों को आप समझिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों को कोई भी देखने वाला नहीं है, ना ही कुछ सुनने वाला है। यही मांग को लेते हुए हम लोग आए हैं, हम अपने आए हैं। मांग सुनेंगे हम लोग, आपकी मांग सुनेंगे। मांग है हम लोगों की संविदा के आधार पर 60 वर्ष किया जाए और एक फिक्स सैलरी दिया जाए हम लोग को। इनके पास बात पहुंचेगा कैसे आप बता सकते हैं? आप तो बहुत पुराने हैं, मीडिया हैं, जब आप कर्मी हो कि आप नहीं बताइएगा, हम लोग तो तरस रहे हैं मिलने के लिए। ये हमके पास कोई माध्यम ही नहीं है कि मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री के पास लेटर भेजिए। कैसे भेजे? कैसे हम जान जाए कि वो लेटर सर ने पढ़ा है? इसी का हम लोग का असुष्ट माने हम लोग भी अफसोस होता है कि लेटर भेजते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। क्या पता नहीं है उनके पास गया या किसके पास? मेल है, हर चीज़ है, लेकिन उनके जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो मेल चेक करते हैं लेटर, उनसे अनुरोध है कि आप बोलिए कि ये टीचर से अलग है, वो टीचर नहीं है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल हाई स्कूल के टीचर नहीं है, ये इंजीनियर के टीचर हैं। इंजीनियर का टीचर है। हम लोग एक इंजीनियर के टीचर, जो आपकी मेट्रो बन रही है, जहाँ चीज़ बन रही है, हमारे ही स्टूडेंट इसमें काम कर रहे हैं, और हम भी उसी में चाय बेचने का काम करेंगे इसी मेट्रो के अंदर। जो मेट्रो का ये उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो भी ड्राइवर बन के आएंगे, इसके अंदर हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ही उसमें गाड़ी चलाएगा, हर काम करेगा, लेकिन हम उसमें चाय का स्टॉल बेचेंगे एक टीचर होके। ये बहुत दुख की बात है सर। और सर इंजीनियर हैं, टेक्निकल हैं, इसलिए हम लोग को अलग से सुनने का
टाइम निकालें वो। सबसे ज़्यादा है सर कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा लोग ये समझ ले रहे हैं ना कि हम लोग नियोजित शिक्षक और शिक्षक, हम लोग नियोजित शिक्षक नहीं है सर। हम लोग एक इंजीनियर हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लैब टेक्नीशियन है। हम लोग लैब करवाते हैं, बच्चों को लैब सिखाते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। सबसे हम लोग को सबसे ज़्यादा यही, जहाँ भी जा रहे हैं तो उन लोग सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि वो लोग जो गेस्ट में जो टीचर मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जो टीचर हैं वो हम लोग वो नहीं है सर। हम लोग इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में कार्य करने वाले हम लोग अतिथि शिक्षक हैं, हम लोग अतिथि प्रयोगशाला सहायक हैं। हम लोगों की बात, हम लोगों की मांग बस इतना ही है कि हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए। जितने भी अतिथि में कार्यरत हैं उन सभी ये लोग हैं, उन सभी को एक ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए बस, और उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं। ड्रोन उड़ाते हैं सर, ड्रोन बनाने का सिखाते हैं हम लोग, ड्रोन उड़ाते नहीं हैं सर। हमारे यहाँ हब बना हुआ है जो कि ड्रोन हम लोग बच्चे से एक लकड़ी के सहारा, एक कूट के सहारा से ड्रोन बना के उड़ा रहे हैं, बच्चे बना के हम लोग जो दे रहे हैं शिक्षा। और हम लोग क्या करें बताइए, कितनी दुख की बात। बगल के झारखंड सरकार ने सुन लिया और वहाँ पे टेक्निकल को हम लोग अतिथि हैं सर, लेकिन टेक्निकल के अतिथि हैं, इसलिए हम लोग को झारखंड सरकार की तरह हम लोग को भी सुना जाए, कर दिया जाए। कोई मान सम्मान नहीं दिया जाए। झारखंड बगल के ही राज्य में देखा जाए सर, बगल के राज्य में आपको देखा जाए कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, लेकिन हमारे के यहाँ भी इस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। बगल के राज्य में, आपके बगल के राज्य झारखंड है, जो आपके कब अभी बना हुआ कितने साल हुए हैं, और अभी देखिए वो हमसे आगे बढ़ जा रहे हैं। वो जो भी चीज़ें हैं, जो मेन मुद्दा है उस पर वो कार्य कर ले रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य उस पर नहीं बात पहुंच पा रही है, माननीय मुख्यमंत्री के पास में नहीं बात पहुंच पा रही। यही बातों को हम लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। टेंशन में हम लोग पढ़ा नहीं पावेंगे। क्या सर? जैसे जो आता है टेंशन हम लोग के बीच में कि आज है कल हट जाएंगे, ये सब टेंशन ले करके हम लोग का पढ़ाई जो है बच्चा लोग के बीच में नहीं बोल पाते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं क्लियर, उस ढंग का हो जाता है। कभी काल नर्वस जाते हैं हम लोग, तो बच्चा को फिर भी हम लोग एक देश का आगे करने के लिए, बिहार के आगे करने के लिए हम लोग सोच करके बच्चा को अपने बाल बच्चा जैसा उसको सेवा करते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा देते हैं। एक मैसेज और बताना चाहूँगा सर कि हम लोग वैसे लोग हैं कि जो कोविड जैसे टाइम में भी, कोविड जैसे टाइम में बहुत सारे लोगों का जान गई है, फिर भी हम उस माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग जान को जोखिम में डालते हुए भी, जो कॉलेज स्टेबलाइज नहीं थे उसको, आपको पता होगा कि कॉलेज 2018, 17-18 में खुली है, और उसके बाद 2020 में कोविड के दरमियान हम लोग उस कॉलेज में रह करके EICT का अप्रूवल दिलवाए हैं, सारे लैब को सेटअप किया। आज जितने भी आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय या फिर हमारे मंत्री महोदय जो बोलते हैं कि सारे हमारे कॉलेज में NIT और IIT के लेवल का लैब है, उस लैब को सेटअप करने के लिए हम सारे लोग ही कार्य किए हैं। हम लोग सारे दिन रात लग करके, रात को जग करके, पूरी रात को जग करके, अब जो पुराने प्रिंसिपल हैं, जो प्राचार्य महोदय, उनसे बात किया जाए कि हम लोग रात को जग करके हमने काम किया या नहीं। EICT को अप्रूवल दिलाने के लिए सारे लैब को हम लोग सेटअप किए हैं, लेकिन आज हम ही लोग अपने मतलब पेट के लिए लड़ रहे हैं, अपने पेट को, अपने बच्चे के पेट के लिए। हमारे बच्चे आज मतलब दशहरा आने वाला है, अगले महीने जस्ट दशहरा है, और वो अगर दो टाइम का भोजन मांगेंगे ना, एक महीना, जैसे ही दशहरा, दीपावली, सारे फेस्टिवल एक ही महीने में, हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगी सर, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। आप व्यवस्था कर लीजिए, चाहे घर से मांगिए या किसी से मांगिए, भीख मांगिए, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इन्हीं कारणों से हम लोग आए हैं कि हमारे बातों को माना जाए और हम ये क्या बोलते हैं, हम लोग को नियोजित किया जाए। बस संविदा पे कर दीजिए सर, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग को संविदा पे आप देखिए, आपको जो रेगुलर जो आप लोगों के कॉलेज में काम कर, उनसे ज़्यादा अगर कार्य कर करके हम नहीं दिखाएंगे तो आप हमें हटा दीजिएगा, लेकिन आप एक बार हमको कर तो देखिए, आप हमें एक बार जो भी आप है नियोजित कर करके तो देखिए, हम लोग को संविदा पे कर करके तो देखिए, हमें 1-2 वक्त का भोजन तो दे करके देखिए सर। हम आपके जो सपना है उस सपनों को पूरा कर करके नहीं देंगे ना तो आप कहिएगा। हमने पीछे किया है और उसके आगे भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे।